अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। आज मैं आपको बीड्स और सीक्वेंस से फूल बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले अपनी एक वीडियो में मैंने आपको इस पे ट्रेस लगाना सिखाया था। मैं उसी फूल पे आपको सीक्वेंस और बीड्स लगाना सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इससे ये कटिंग कर लूँगी। ये चिपी बुकरम है और इसकी जो साइड्स हैं इसको मैं निकाल दूँगी। तो पहले मैं इन्हें ये बड़े बड़े जो हैं पीस इसके ये निकालने हैं और उसके बाद सफाई से इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग कर देने के बाद अब मैं इस पे काम शुरू करती हूँ। तो ये मैंने थोड़े से मोती लगाए हैं। ये मैं आपको पर्ल मोती लगाने का तरीका बताती हूँ। ये पर्ल जो हैं दो दो करके लगते हैं। तो पहले मैंने ये दो डाले और इसके लगाने का तरीका ये है कि इधर नीचे इसका टांका कर लिया। ये स्टिच नीचे की तरफ लेने के बाद फिर दोबारा बैक से निकाल के और इनके अंदर से दोबारा फ्रंट पे ले आना सुई को। तो इस तरह से ये काफ़ी मज़बूती से और जमे हुए लगते हैं। मैंने ये दो पत्ते जो थे उन पे और जो ये 7 कट वाले पत्ते थे इन पे भी मैंने लगा लिया और अभी मैं सितारों का काम स्टार्ट करती हूँ सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस लगाने का इजी सा प्रोसेस है। सीक्वेंस को इधर नीचे से टांका लेना होता है। इस पे मैंने एक दूसरे पे चढ़े हुए सीक्वेंस लगाने हैं तो उसके लिए मैंने इस तरह ये टांका लिया। तो अब आप देखें जितने भी सीक्वेंस लगाऊंगी उनके स्टिच को आप गौर से देखें, सब सेम लगेंगे और बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। ये देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल इस तरह से छोटा टांका ले लेना है। ये मैंने सीक्वेंस डाला उसमें धागे में और इसके बाद नीचे के रुख को टांका ले लिया। ये इस तरह से ये जो है अब जितने भी ये पत्ते हैं फूल के इनके ऊपर वाले हिस्से पे मैं यही सीक्वेंस लगाऊंगी। सीक्वेंस लगाने के बाद अब मैंने दूसरा कलर लेना है। दूसरा कलर लगाने के लिए भी मैंने धागा जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस के कलर का ही लिया है ताकि अच्छा लगे, इसमें नज़र ना आए। तो ऊपर जो था वो वाइट कलर का मैंने थ्रेड लिया था और अभी जो नीचे जिस तरह का पर्पल सीक्वेंस है उसी तरह का मैंने थ्रेड ले लिया है। और इनका लगाने का तरीका भी यही है कि सीक्वेंस लिया और इसको बराबर किया अपनी जगह पे और नीचे की रुख को यूं करके स्टिच ले लिया। तो इस तरह ये काफ़ी मज़बूती से और जमे हुए लगते हैं दो दो सीक्वेंस के बीच में। ये इस तरह अब मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये पर्पल कलर के सीक्वेंस भी मैं लगाऊंगी ताकि फूल की खूबसूरती से भराई हो सके। अब मुझे जहाँ जहाँ बेहतर लगा वहाँ पे मैंने सीक्वेंस ले लिए थे।
इस तरह मैंने सीक्वेंस लगाए हैं। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे जो थ्रेड है उसकी मैं भराई करूँगी, इस तरह से भरवे टाँके, जो कश्मीरी टाँका है उससे। तो इसका तरीका ये है कि सितारे के अंदर से मैंने टाँका लेना है, ताकि जो कढ़ाई हो वो यूँ लगे जैसे सितारे के साथ साथ की गई है। तो उसके लिए सितारे के अंदर से लेना पड़ेगा टाँका। तो पहले मैं जितने भी सितारे हैं उनके अंदर से टाँके ले लेती हूँ, और उसके बाद जो उनके दरमियान में जो गैप बचेगा फिर उनकी भराई कर लूँगी। तो इस तरह से वो सितारे के अंदर से भी आराम से टाँका निकला हुआ और कढ़ाई जो है वो बिल्कुल सेम लगेगी, जैसे कि सितारों को साथ लेते लेते मैंने कढ़ाई की है। अभी इस तरह ये मैंने टाँका लेती गई हूँ सितारे के अंदर अंदर से। फिर बाद में जो इसका हिस्सा रह गया, जो सेंटर उसके रह गए, फिर मैं उसमें भराई करूँगी। ये सारी मैंने सितारे के अंदर से लेते हुए टाँके को भराई की, तो ये मुकम्मल भराई हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ सेंटर में पत्ते के ऊपर से कुछ हिस्सा छोड़ते हुए मैं इस जगह पे इस कलर में अभी लगा रही हूँ। तो इसके लिए भी मुझे बिल्कुल थ्रेड को भी सीक्वेंस के कलर का ही रखना है। तो यहाँ पे भी जितना मुझे मुनासिब लग रहा है मैं सीक्वेंस लगाऊंगी, और उसके लगाने का भी सेम प्रोसेस है, इस तरह से। ये देखें, मुझे जहाँ जहाँ बेहतर लगा मैंने वहाँ पे इस तरह के सीक्वेंस ले लिए। अभी मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइनिंग देनी है, जो मैं सितारे को लेते हुए नीचे की तरफ से लाइनें भी लगाऊंगी ताकि उसमें शेड आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे एक एक सीक्वेंस जो होगा गोल्डन रेड कलर का वो लेके और नीचे की तरफ इस तरह से टाँके लूँगी, ताकि वह यहाँ पे शेड आ जाए एक मुकम्मल सा। यहाँ पे यूँ शेड आता जाएगा। एक एक सीक्वेंस लगाती जाऊँगी साथ में, तो और नीचे से टाँका भर भर के दोबारा से लूँगी तो वो शेड भी आएगा और जो सितारा है वो भी मज़बूती से पक्का होता जाएगा। इस तरह से। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लगा लिए गोल्डन रेड कलर का, जिससे शेड भी आया, और ऊपर भी जो हिस्सा खाली था वहाँ पे भी मैंने एक एक करके ये लगा लिया। अब मैं इसके जो आउटलाइन है इस पे मोती लगाऊंगी। तो मोती लगाने के लिए पहले मुझे बीच वाले हिस्से पे लगाने हैं, जितने भी हैं ये 5 साइड है, तो इनके इस तरह से मैंने बीच में से पहले लगा लेना है। तो इसको लगाने का ये तरीका है, मैंने 3 मोती लिए थे बीड्स लेके, उनके सेंटर से दोबारा से मैं सुई को पिरो रही हूँ, तो इस तरह ये मज़बूती से जमे हुए लगते हैं। ये तो ये सेंटर वाले एरियाज़ में लगाऊंगी। जो ऊपर है, जब ये पत्ते की ऊपर वाली साइड आएगी तब उसके लगाने का तरीका अलग है। पहले मैं ये सेंटर से लगाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये सेंटर से उसी तरह 3-3 डाल के और उनको मज़बूती से लगाती रही हूँ। अब मैं जो इनके बाउंड्री है ऊपर वाली, इस पे आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसका क्या तरीका है। इसमें एक डाला मैंने मोती पहले धागे में, और उसके बाद इसके इधर साइड से टाँका ले लिया। ये इधर से टाँका लेने के बाद यूँ करके जो सुई आप देखें, मैं ये जो पिछला दाना है इससे लेके फिर वो जो मैंने लिया था उसके अंदर से गुजारूंगी, क्योंकि ये फिर एक जैसा जुड़ा हुआ हिस्सा लगेगा कि मैंने ये अलग अलग किया है। तो अभी ये देखें, इन दोनों का काम बिल्कुल जुड़ा हुआ लगेगा। अब दूसरा मोती भी लूँगी
तो उसके तरीका ये है कि उसको सिंपल ही मैंने गुजार देना है। ये देखिए इस तरह टांका लिया और सिर्फ इसी एक दाने के अंदर से भी गुजारूंगी, सिर्फ उसी के अंदर से मैंने गुजार लिया, बस इसी तरह से। बाकी जितने भी हैं सबका यही प्रोसेस है। ये देखिए आपस में ये जुड़े हुए लग रहे हैं। अभी ये सारी बाउंड्री जितनी भी है इन सब पे यही लगाने का तरीका है। इन सबको इसी तरीके से लगा देना। मैंने इन सारे पत्तों को ऊपर से जो है इसी तरह लगा लिया, तो ये कवर हो गया। अब इसका सेंटर वाला हिस्सा है जहाँ पे मैंने 9 मोती लिए और उसके दरम्यान में एक सेंटर में मोती लगा के मोटे वाला और इस तरह कवर कर दिया। अब इसके पत्तों की बारी है, तो जो इसके पत्ते हैं इसको पहले हम भर लेते हैं कढ़ाई करके। इसी तरह मैंने कढ़ाई करनी है कश्मीरी टांके से, पहले इसको भर लेना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इस पे काम करना है। जो भी इस पर बेहतर लगे, या तो सीक्वेंस लगाने हैं या फिर बीड्स, तो वो इनके भरने के बाद। तो पहले इस तरह इस टांके से मैंने इन पत्तों को भर लेना है। ये इस तरह सफाई से टांके लेते जाना है और साथ ये भरता जाएगा। इसी तरह इन चारों पत्तों की भराई करनी है। ये चारों पत्तों की भराई हो गई। अब मैं यहाँ पे जो ये इस तरह कट वाले जो 2 पत्ते हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ, तो इन 2 पत्तों में मैं सितारा लगाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे एक एक सितारा मैंने लगाना है। इस तरह एक एक मैंने सितारा लगा दिया। सितारा लगाने के बाद मैंने एक पत्ते में ये देखिए मोती भरे हैं। अब मैं वो जो लास्ट वाला है इसमें मोती भर के दिखाती हूँ आपको कि मोती किस तरह लगने हैं। तो मैंने पहले ये जितने भी थे, जितना मुझे ज़रूरत थी पत्ते के हिसाब से ही मैंने इसमें बीड्स भरे और उसको ऊपर से बंद कर दिया और इधर से सुई निकाली और इसके ऊपर से टांका लूँगी ताकि ये बीड्स बैठ सके। क्योंकि ये जो है ना, अगर टांका ना लिया जाए तो ये जगह ऐसी उखड़ी और खड़ी सी रहेगी, तो इसको बिठाने के लिए ऊपर से टांके ज़रूरी होते हैं। तो ये ऊपर से टांके दे दिए। अब ये बिल्कुल ग्रिप इसकी सही है, नीचे को ये बैठ गए। अब पत्ते की शुरुआत के लिए पहले मैं ऊपर से इसका मोती लगाऊंगी। तो पहली रो में जो है वो मैंने 2-2 करके मोती लगाने। पहली लाइन में पहले ऊपर से मैंने ये देखें 2 मोती लगा के टांका लिया ऊपर वाली लाइन में, 2 इधर और बिल्कुल इसके साइड से बिल्कुल बराबरी में इस साइड पे भी 2 लगा देने मोती। इधर मैंने 2 मोती ये भी भर के यहाँ पे भी बंद कर देना। और अब इसके दूसरी जो लाइन है उसमें मैंने 3 लगाने हैं मोती। पहले ऊपर मैंने 2 रखे मोती, अभी यहाँ 3 रखूँगी। और दूसरा जो साइड वाला टांका वो भी बिल्कुल बराबर, जहाँ से ये शुरू हुआ यहाँ भी मैंने 3-3 मोती रख लिए। और जब अभी एंड होगा, एंड पे मैं 4 मोती लगाऊंगी।
यहाँ पे 4 मोती डाल के और दूसरी साइड पे भी 4 मोती डाल के मैंने इसको बंद कर दिया। ये देखिए, तो ये फूल हो गया तैयार। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।